लोफी आनिया मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साई-फाई, रोमांस और ड्रामा फिल्म दिखाने वाला हूं, जिसका नाम है पैसेंजर्स। स्पॉयलर्स अहेड। एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप अवलो स्पेस में एक कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड होमस्टेड 2 की तरफ जा रही है। उसके सारे क्वार्टर्स खाली है और शिप ऑटो पायलट पर है। इसमें 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स हैं, जो हाइबरनेशन में हैं। अचानक शिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरती है, जिससे इसके शील्ड्स कमजोर हो जाते हैं। पावर मेन शील्ड पर डाइवर्ट कर दी जाती है, लेकिन शिप एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराने की ट्रेजेक्टरी पर है। फिर एस्टेरॉयड शिप से टकरा जाता है, जिससे शिप में कई मैलफंक्शंस होने लगते हैं। शिप सेल्फ रिपेयर शुरू करती है, लेकिन एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है। जिस पैसेंजर की पॉड एक्टिवेट होती है वो है जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पॉड खुलता है और ऑटोमेटेड सिस्टम उसकी अवेकनिंग में मदद करता है। उसे बताया जाता है कि वो 120 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में था और अब शिप होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर है। जिम को बताया जाता है कि वो इस समय का आनंद शिप की लक्सुरियस सुविधाओं में ले सकता है। वो अपने आईडी बैंड, कैबिन और उन प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी लेता है, जो उसे प्लैनेट पर पहुंचने से पहले करनी है। लोगों से मिलने के एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ वो तैयार होता है, कैबिन से बाहर आता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में पहुंचता है, जो एक पूरी लर्निंग ग्रुप के लिए डिजाइन की गई है। जिम थोड़ा एंग्शियस दिखता है, जबकि होलोग्राम अर्थ की स्थिति एक्सप्लेन करता है। अर्थ को ओवरपॉपुलेटेड, ओवरप्राइज्ड और ओवररेटेड बताया जाता है। होलोग्राम उसे कहता है कि वो अपने सवाल लेक्चर के अंत में पूछे, लेकिन जिम बार बार पूछता है कि वो वहां अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता और वह दूसरे लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। वो शिप के मेन कॉन्कोर्स में पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं है। एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशनल डेस्क मदद करने की पेशकश करता है। जिम रील पर्सन से बात करने की मांग करता है और उसे स्टुअर्ट से बात करने भेजा जाता है, लेकिन जब वो पाता है कि वहां भी कोई नहीं है, तो वो कैप्टन से बात करने की कोशिश करता है। ब्रिज पर पहुंचने के बाद उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वो देखता है कि मेन क्रू भी जागा हुआ नहीं है। आखिर में जिम ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शिप होमस्टेड 2 से एक्चुअली 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया है। वो कॉन्कोर्स में वापस भागता है और अर्थ को एक मैसेज भेजता है। पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हाइबरनेशन में वापस कैसे जाए ये नहीं जानता। कम्युनिकेशन सिस्टम उसे बताता है कि अर्थ को भेजा गया मैसेज का जवाब आने में लगभग 55 साल लगेंगे। जिम डेवास्टेटेड हो जाता है। वो घूमता है और शिप का बार ढूंढता है, जहां उसे एक और व्यक्ति दिखाई देता है। बारटेंडर से बात करते हुए उसे कुछ अजीब सा लगता है। जब बारटेंडर ड्रिंक बनाने जाता है, तो जिम को पता चलता है कि वो एक एंड्रॉयड है। इसका नाम अर्थुर है। जिम उससे और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, लेकिन वो एंड्रॉयड को ये तक नहीं समझा पाता कि वो टाइम से पहले वहां कैसे आ गया। अगले दिन जिम अपनी कैबिन में जागता है और कैंटीन में जाता है, जहां उसे जल्दी एहसास होता है कि मेन्यू की ज्यादातर चीजें केवल गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए रिजर्व्ड है। वो अपनी प्लेन कॉफी लेता है और अपने हाइबरनेशन चैम्बर को ठीक करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। सारे टूल्स इकट्ठा करने के बाद वो चैम्बर को ऑपरेट करने में कामयाब हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वो उन टूल्स का इस्तेमाल करके क्रू के हाइबरनेशन चैम्बर्स में जाने की कोशिश करता है। ये भी काम नहीं करता। शिप पर छोटी छोटी मैलफंक्शंस होती रहती है। जिम बार बार में वापस जाता है, पीने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादातर अर्थुर से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ सलाह देता है, जो उसे गोल्ड क्लास के एक कमरे में घुसने और शिप पर थोड़ी मस्ती करने के लिए प्रेरित करता है। जिम सभी रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स ट्राई करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो अकेले होने की वजह से और ज्यादा मिजरेबल महसूस करने लगता है। एक दिन वो नशे में होता है और हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास भटकते हुए एक एयरलॉक में पहुंच जाता है, जहां स्पेसवॉक के लिए स्पेस सूट्स रखे होते हैं। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक में जाता है। लीवर और बटन को दबाकर एयरलॉक का दरवाजा खोल देता है। शिप के बाहर वो उस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उस समय में वो अकेला जागा हुआ इंसान होता है। जिम अपने बूट्स पर लगे मैग्नेट्स को रिलीज करता है और स्पेस में तैरने लगता है, पूरी तरह से डेवास्टेटेड महसूस करते हुए।
वो अंदर वापस आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना सूट के फिर से एयरलॉक में चला जाता है। वो लीवर खींचता है, सब खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी पल में अपना मन बदल लेता है। वो अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम उठता है और तुरंत एक पॉड में सोई हुई महिला की ओर आकर्षित होता है, जिसका नाम अरोरा है। वो डायरेक्टरी में जाकर उसके फाइल्स खोजता है और उसका पैसेंजर इंटरव्यू सुनता है। वो उससे प्रभावित हो जाता है। बाद में वो उसके पॉड के पास बैठा दिखाई देता है, उसके इंटरव्यू सुनते हुए। बार में वो उसका काम पढ़ रहा होता है और अर्थुर से उसकी राइटिंग के बारे में बात कर रहा होता है। वो अपने हालात की आयरनी पर ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे प्लैनेट पर जाना, समय से पहले जाग जाना और वहां न पहुंच पाना, और अपनी परफेक्ट महिला को ढूंढ लेना जो फिर भी उसकी पहुंच से बाहर है। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का ख्याल आने लगता है। वो इस बारे में एंड्रॉयड से बात करता है, लेकिन एंड्रॉयड उसकी डिलेमा नहीं समझ पाता। अगर वो उसे अपने फायदे के लिए जगाता है तो वो उसे भी अपने साथ शिप पर मरने के लिए मजबूर कर देगा। पहले जिम इसे न करने का फैसला करता है, लेकिन समय बीतने के साथ वो इसे भुला नहीं पाता। आखिरकार एक दिन वो अपना मन बदल लेता है। वो उसके पॉड के पास जाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो जागने लगती है और वही प्रोसेस से गुजरती है जिससे जिम गुजरा था, वो छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मेन कॉन्कोर्स पर जाता है, उम्मीद करता है कि वो उसे वहां मिलेगी, और वो वही होती है, उतनी ही कंफ्यूज्ड जितना जिम एक साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे दोनों ही जागे हुए हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है। फिर वो बताता है कि वो न तो क्रू तक पहुंच सकता है और न ही शिप के मेन कमांड्स तक। अरोरा फ्रीक आउट हो जाती है और वापस अपने पॉड में जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जिम समझाता है कि शिप पर ऐसा कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस भेज सके, यानी वे फंस चुके हैं। वे कॉन्कोर्स पर वापस आते हैं और वो उसे बताता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो अभी अभी हाइबरनेशन से निकली है। अरोरा को उसके लिए बुरा लगता है कि उसने शिप पर अकेले 1 साल से ज्यादा समय बिताया। जिम बार में वापस जाता है, जो उसने किया उसके लिए पछतावा महसूस करते हुए। वो अर्थुर से कहता है कि अरोरा को न बताएं कि उसे जिम नहीं जगाया था। अगले दिन अरोरा उठती है। वो कॉन्कोर्स में वापस जाती है और ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां आता है और वे साथ में नाश्ता करने जाते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, इन्फो डेस्क में कुछ मैलफंक्शन होता है। कैंटीन में अरोरा को एहसास होता है कि जिम पिछले 1 साल से एक ही ब्रेकफास्ट खा रहा है। वो उसके लिए गोल्ड क्लास मेन्यू में से कुछ लेकर आती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना पर बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत अरोरा अभी हार मानने को तैयार नहीं है। वो इन्फर्मरी की जांच करती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स देखती है और आखिरकार क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर्स तक पहुंचती है, दरवाजे खोलने की कोशिश करते हुए। जिम शिप में और मैलफंक्शंस नोटिस करता है। कुछ समय बाद अरोरा अवलो पर अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है। वो लिखती है, शिप के चारों ओर दौड़ती है और पूल में तैरती है, अपनी स्थिति को और ज्यादा समझते हुए। वो जिम का इंटरव्यू लेने के लिए कैंटीना में जाती है। सोचती है कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वो पूछती है कि उसने कॉलोनी में क्यों इमिग्रेट किया। जिम पहले कंपनी के स्लोगन्स के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर समझाता है कि उसे उम्मीद थी कि नए वर्ल्ड में वो कुछ बन सकता है, एक नई जिंदगी बना सकता है। बाद में वे ऑब्जर्वेटरी में पहुंचते हैं और अरोरा आखिरकार अपना रीजन शेयर करती है कि वो वहां क्यों है। शिप के अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास राउंड ट्रिप टिकट है। उसका प्लान था होमस्टे 2 जाना, वहां 1 साल बिताना और फिर वापस अर्थ पर लौटना। पहला जर्नलिस्ट बनने के लिए जिसने ऐसा किया हो, और अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिखने के लिए। अरोरा धीरे धीरे अपनी स्थिति को ठीक करने के तरीके खोजने की उम्मीद छोड़ देती है और जिम उसे चीयर अप करने का तरीका ढूंढता है। वो उसे डांसिंग, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट पर ले जाता है। आखिर में वो उसे अर्थुर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वो थोड़ा रिलैक्स करती है जब तक कि उसे अपनी स्थिति याद नहीं आ जाती। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह जाता है। जो उसने किया उसके लिए खुद को भयानक महसूस करते हुए। अगले ही पल वो कुछ टिंकरिंग करता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ अरोरा ऑब्जर्वेटरी में वॉक्स करती है।
जहां उसे क्राइसलर बिल्डिंग का मिनिएचर मिलता है जो जिम ने उसके लिए बनाया था। कुछ समय बाद वे बार में एक डेट पर जाते हैं। वे डिनर करते हैं और अपनी अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर करते हैं। अरोरा बताती है कि उसके पिता का निधन तब हुआ था जब वो टीनेजर थी। डिनर के बाद जिम अरोरा को एयरलॉक पर ले जाता है और वे स्पेस सूट्स पहनते हैं। वे साथ में स्पेस वॉक करते हैं। जिम को आखिरकार किसी के साथ वो शानदार अनुभव शेयर करने का मौका मिलता है। जिम उनके बूट्स के मैग्नेट्स बंद कर देता है और वे साथ में स्पेस में तैरते हैं। वे वापस अंदर आते हैं और तुरंत एक दूसरे को किस करते हैं। जिम के केबिन की ओर आते हैं और साथ में सो जाते हैं। जल्द ही वे एक कपल की तरह रहना शुरू कर देते हैं। अरोरा उसके केबिन में शिफ्ट हो जाती है और शिप पर अपनी जिंदगी के बारे में लिखती है। वे साथ में दौड़ते हैं, खाते हैं और सोते हैं। जिम शिप के और हिस्सों को एक्सप्लोर करता है और हाइड्रोपोनिक्स पे ढूंढता है। वह अरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन शिप एक रेड जायंट के पास से गुजरती है और वे उसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं। उस दिन अरोरा का जन्मदिन होता है, इसलिए उस रात वे शिप के एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन करते हैं और फिर बार में जाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और अरोरा के लिए बनाई गई रिंग तैयार करता है, जबकि अरोरा बार में अर्थुर से बातें करती है। एंड्रॉयड अरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, ये जाने बिना कि ये एक सीक्रेट था। अचानक जिम वापस आता है और वो उसे एब्सोल्यूट डिसबिलीफ में कॉन्फ्रंट करती है। वो गुस्से और पैनिक में वहां से भाग जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आता है और पाता है कि उसकी सारी चीजें जा चुकी हैं। अगले दिन कैंटीन में वो उससे टकराता है, लेकिन जैसे ही वो बात करने की कोशिश करता है वो भाग जाती है। अरोरा पूरी तरह से हताश है। एक रात वो जिम के केबिन में जाती है। उसे मारने के इरादे से उसे घूंसे और लात मारती है। वो उससे बचने के लिए शांत होने पर बात करता है, माफी मांगने और अपनी हरकतों को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन अरोरा परवाह नहीं करती। वो उसे माफ नहीं कर सकती कि उसने उसकी जिंदगी छीन ली। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है, शिप में एक और मैलफंक्शन होता है। शिप क्रिटिकल एरर फेस करती है और मेन कमांड शट डाउन हो जाती है। बाद में वो एलिवेटर में जाता है और वो मैलफंक्शन करता है। अरोरा मेन कॉन्कोर्स में वॉक्स करती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वो कैंटीन में जाती है जहां फूड डिस्पेंसरी भी मैलफंक्शन कर रही होती है। अचानक वे दोनों डेक चीफ की आवाज सुनते हैं, जो कॉम्स पर पूछता है कि पेड़ किसने लगाया। वे दोनों कॉन्कोर्स में भागते हैं और जिम के पेड़ के सामने गस मैंक्यूसो को खड़ा देखते हैं। वे अपना परिचय देते हैं और चीफ को अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। वो समझ नहीं पाता कि 3 पॉड्स कैसे फेल हो सकते हैं। मैंक्यूसो उन्हें ब्रिज पर ले जाता है और वहां उसे पता चलता है कि शिप में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम्स की जानकारी मैन्युअली चेक करनी होगी। जब वे ब्रिज से बाहर आते हैं, एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिरने वाला होता है और वे मैंक्यूसो को बताते हैं कि शिप में मैलफंक्शंस अब ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें डेटा कलेक्ट करने का तरीका दिखाता है। मैंक्यूसो पॉड्स की जांच करता है। जब जिम वहां पहुंचता है, उसे पता चल जाता है कि अरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को लगता है कि जिम ने जो किया वो भयानक है। बाद में वो ब्रिज पर कलेक्टेड डेटा चेक कर रहा होता है जब अरोरा वहां आती है। वे उसके पॉड के साथ क्या हुआ इस पर बात करते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम सोलवे टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। मैंक्यूसो को हाइबरनेशन सिकनेस हो जाता है तो वो आराम करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो खून खांसता है। उस रात अरोरा सो नहीं पाती तो वो तैरने के लिए जाती है। अचानक शिप में ग्रेविटी खत्म होने लगती है और वो डूबने लगती है क्योंकि पूल का पानी उसके साथ बहने लगता है। ग्रेविटी ड्राइव रीसेट हो जाती है और वह मुश्किल से जिंदा बाहर निकल पाती है। वे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं जब वे मैंक्यूसो को ढूंढने जाते हैं। तीनों फिर से ब्रिज पर होते हैं और धीरे धीरे पता लगाते हैं कि शिप में क्या हो रहा है। मैंक्यूसो पता लगाता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था जिससे एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। उन्हें उस समस्या को ढूंढकर ठीक करना होगा क्योंकि पूरा शिप उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्होंने इसे ठीक नहीं किया तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या को ढूंढने जाते हैं, लेकिन मैंक्यूसो बेहोश हो जाता है
तो जिम और अरोरा उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। वो मर रहा है और कोई इलाज नहीं है जो उसे बचा सके या उसके पास बची हुई जिंदगी को बढ़ा सके। कुछ समय बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और मैंक्यूसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज को ठीक करने को कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक लाइट्स लाल रंग में बदल जाती हैं और शिप हिलने लगती है। जिम अरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग रूम की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन ग्रेविटी ड्राइव में एक और फेलियर होता है और तुरंत एक और फेलियर होता है जो अर्थुर को भी प्रभावित करता है। जिम उसे डीएक्टिवेटेड कर देता है। वे आखिरकार इंजीनियरिंग रूम पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। वे पावर प्लांट में उसे पाते हैं और जैसे ही वे हैच खोलते हैं, अरोरा अंदर खींची जाती है। एस्टेरॉयड ने उस एरिया में हुल में छेद कर दिया है। जिम भी अंदर खींचा जाता है, लेकिन वो हैच को पकड़कर रुकता है जब वो उसके ऊपर बंद हो रहा होता है। अंत में वो भी अंदर खींच लिया जाता है, लेकिन वे जल्दी से छेद को सील कर लेते हैं। जैसे ही ये समस्या ठीक होती है, जिम समझ जाता है कि हुल में एक से ज्यादा छेद है। दोनों एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और पाते हैं कि ये रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को भी डैमेज पहुंचाया है। जिम को लगता है कि वो इसके लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। वो पार्ट्स ढूंढते हैं और उसे बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने की प्रोसेस फिर भी फेल हो जाती है। वे इसे मैन्युअली ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिम समझता है कि उसे जहाज के बाहर से वेंट डोर खोलनी होगी ताकि रिएक्टर को ठंडा किया जा सके। दोनों एयरलॉक पर जाते हैं और जब जिम बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है तो वो ऑरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है, क्योंकि शायद वो वापस ना आ सके। ऑरोरा उसे सूट पहनने में मदद करती है और जैसे ही वो एयरलॉक में कदम रखता है, वो उससे कहती है कि वापस आना, क्योंकि वो उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। ऑरोरा वापस रिएक्टर रूम जाती है, जहां टेम्परेचर क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उड़कर उसकी बाजू में लग जाता है। वही जिम बाहर से वेंट के पास पहुंचता है और डोर देखता है। रिएक्टर रूम में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जबकि जिम वेंट डोर को बाईपास करके खोलने की कोशिश कर रहा है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसे मैन्युअली डोर को पकड़कर खोलना होगा ताकि रिएक्टर वेंट हो सके, और वो ऑरोरा को ये बात बताता है। ऑरोरा को ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन जिम आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है कि रिएक्टर वेंट कर दे। वो उसे मरने नहीं देना चाहती और दोनों में बहस होती है, लेकिन जिम उसे समझाता है कि उन्हें बाकी लोगों को बचाना है। आखिरकार वो रिएक्टर वेंट कर देती है। प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाली गैस जिम को दूर धकेल देती है और उसका टेथर टूट जाता है। उसके सूट का प्रेशर भी गिरने लगता है। वो ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वो जितनी जल्दी हो सके एक और सूट लेने और उसे लाने की कोशिश करती है। जिम उससे फिर से माफी मांगता है। ऑरोरा सूट पहनकर उसे बचाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसका टेथर छोटा पड़ जाता है। वो पीछे खींची जाती है, लेकिन अचानक जिम के टेथर को पकड़ लेती है और किसी तरह उसे वापस खींच लाती है। ऑरोरा जिम को घसीटते हुए इन्फर्मरी में ले जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका है। वो मैनकुसो के ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके मेडिकल प्रोटोकॉल को ओवरराइड करती है और उसे रिवाइव करती है। मेडिकल पॉड ऑटोमेटिकली काम करता है और जिम को जिंदा कर देता है। ऑरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को ठीक करती है और वे मैनकुसो का एक सही तरीके से स्पेस में अलविदा करते हैं। जिम उसे इन्फर्मरी ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो उससे कहता है कि पॉड के अंदर जाकर बाकी सफर वही पूरा करे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मना कर देती है और जहाज पर जागते हुए जिम के साथ रहने का फैसला करती है। आखिरकार जिम उसे प्रपोज करता है और वे दोनों जहाज पर अपनी जिंदगी साथ बिताते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टे 2 पर पहुंचता है। क्रू जागता है और जहाज को एक बहुत ही अनपेक्षित हालत में पाता है। ऑरोरा उन्हें एक मैसेज छोड़ती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे उसने और जिम ने जहाज पर अपनी जिंदगी बिताई जबकि बाकी लोग सो रहे थे। Yeah. I don't even know the price, who be bad? Yeah, who be bad in the class? You gotta go